तो देखिए, पटना की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश आपने देखा। री एग्जाम की मांग को लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन किस किस पर केस दर्ज हुआ है बीते दिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, इसके बाद क्या कुछ अब एक्शन लिया गया है बीपीएससी विवाद को लेकर के आपको बता देते हैं। कानून व्यवस्था भंग करने पर केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा 21 नामजद 700 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें, अब नाम भी बता देते हैं, मनोज भारती अध्यक्ष जनसुराज पार्टी, इनके खिलाफ भी यहां पर एक्शन लिया गया है। रुखांशु मिश्रा कोचिंग संचालक ही है और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। निखिल मणि तिवारी, ये जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं ये वो नाम है जो कि इस दौरान प्रदर्शन में शामिल थे और इन पर केस दर्ज हुआ है। सुभाष कुमार ठाकुर, इन पर भी केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा शुभम स्नेहिल, इनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। लगातार देखिए तमाम नाम हम आपको गिनवा रहे हैं। प्रशांत किशोर और उनके 2 बाउंसर्स जिनके खिलाफ भी यहाँ पर कानूनी तौर पर केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई की यहाँ पर जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। आनंद मिश्रा भी इस फेरिस्त में शामिल है, इस लिस्ट में है। आरके मिश्रा, राजेश कुमार मिश्रा इनका नाम, जो कि आपको बता दें विष्णु कुमार, ये तमाम वो नाम है जिनका नाम सामने आया है, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें सुजीत कुमार सुनामी कोचिंग के ये संचालक है जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो तमाम छात्र वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, री एग्जाम को लेकर के और खास तौर पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है, यानी कि देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन एक विवाद का रूप अख्तियार कर चुका है और जिस तरीके से विवाद का रूप अख्तियार कर चुका है, नेताओं को सियासी रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। प्रशांत किशोर आंदोलन में शामिल होते हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साधते हैं और अब सीपीआई-एमएल भी इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद गई है और आज चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। सुना आपने, पटना में पिछले 2 हफ्ते से जारी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोल क्या रहे हैं? क्या आंदोलन को गुमराह करने की एक कोशिश है? क्या आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही, या फिर छात्र आंदोलन के बहाने सियासी दल अपनी सियासत चमकाने की अब कोशिशों में जुटे हैं? पहले जनसुराज, फिर आरजेडी, फिर सीपीआई-एमएल बीपीएससी के आंदोलन को बारी बारी से मौका देखकर सियासी दल अपने सियासी हित के लिए इस्तेमाल करते नजर आए। शनिवार और रविवार को आंदोलन में शामिल होकर सरकार को चिट्ठी लिखकर प्रशांत किशोर ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो वो वहां से नदारद नजर आए। प्रशांत किशोर के बहाने अब आरजेडी नेता तेजस्वी भी अपने सियासी मंसूबों को धार दे रहे हैं। छात्र आंदोलन को लेकर नीतीश सरकार को घेरा और छात्रों के समर्थन में बात करते नजर आए। जो दर्द आप लोगों ने सहा है, जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, इसका भी हिसाब होकर के रहेगा। आरजेडी के बाद अब सीपीआई ने भी छात्रों के आंदोलन के बहाने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीपीआई-एमएल ने छात्रों को समर्थन देने का ऐलान किया, वहीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग के समर्थन में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। सीपीआई बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज पूरे बिहार में चक्का जाम करेगा। कुल मिलाकर छात्रों का आंदोलन अब सियासी रण बनता नजर आ रहा है। छात्रों को ढाल बनाकर सियासी दल अब बस अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मौसम के डबल अटैक की। जी हाँ, देखिए लगातार बर्फबारी पहाड़ों में जारी है और इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो तापमान है वो लुढ़कता हुआ जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल तापमान लुढ़क रहा है और पहाड़ों पर जहां बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में अभी लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है क्योंकि तापमान गिरेगा, सर्दी और बढ़ेगी।
पर हुई बर्फबारी, मैदान पर संकट भारी, हिमाचल में लौटा हिमयुग। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी और ठंड अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के मूड में है। हालात तो ये हैं कि पहाड़ों पर मानो हिमयुग की वापसी हो गई हो। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पर्यटक कई बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी को देखने के लिए टूरिस्टों की भीड़ पहुंच रही है। हालात ये हैं कि 24 से 26 दिसंबर यानी महज 48 घंटे में प्रदेश में 81,000 गाड़ियों में 3 लाख टूरिस्ट हिमाचल पहुंचे। लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी कहीं ना कहीं अब समस्या बन रही है। हिमाचल में बर्फबारी में 48 घंटे लगातार खराब रहे मौसम और बर्फबारी का असर दिखना शुरू हो चुका है। मंडी और किन्नौर में खराब मौसम से जुड़ी अलग अलग खबरें सामने आई, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि किन्नौर के छितकुल में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे पर्यटक यहां फंस गए। बर्फबारी की वजह से कई होटलों पर भी ताला लग चुका है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बहाल करने के लिए मशीनें तैनात कर दी हैं। किन्नौर, चंबा के जोत और भरमौर के अलावा लाहौल स्पीति में 1.5 फीट तक बर्फ गिरी। इन जिलों के दर्जनों इलाके पूरी तरह बर्फ में दब गए। सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप पड़ गई। जम्मू कश्मीर के हालात भी हिमाचल से अलग नहीं हैं। भारी बर्फबारी से कश्मीर का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी का देश के दूसरे हिस्सों से हवाई, रेल सेवा और जमीनी संपर्क लगभग टूट चुका है। नौयुग सुरंग के दोनों तरफ बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग पर असर पड़ा। मुगल रोड पर भी आवाजाही बंद है। श्रीनगर, डोडा, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया में बर्फ हटाने वाली मशीनें यातायात बहाल करने में जुटी हैं। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बदलते मौसम का असर अब देश की राजधानी में भी दिख रहा। बारिश और ओलावृष्टि के बाद दिल्ली का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। 29 दिसंबर को राजधानी का अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम था। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो कि न्यूनतम तापमान से 6 डिग्री ज्यादा था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से शीतलहर ने भी अब दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले दिनों में घना कोहरा रहेगा और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम का बदलता मिजाज ये बता रहा है कि आने वाला नया साल दिल्ली वालों के लिए कड़ाके की ठंड का तोहफा लेकर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आप बात करेंगे राजस्थान की, जहां देखिए नेताजी की गाड़ी खराब हो गई और बताया जा रहा है कि राजस्थान के डीडवाना जिले में नेताजी पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी खराब हुई और इसका वीडियो भी बाकायदा मोनिका सामने आ गया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यूं तो नेताजी बहुत शान के साथ अपनी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब नेताजी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से सफाई दी, वो